अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल टूटा हुआ दिल, जहां पर कमाल ने शायला को फ़ोन करते हुए बताया कि तुम यहाँ से क्या गई। समीन की तो इस घर में जगह मजबूत हो गई और देखना बहुत जल्द इस घर में तुम्हारी गुंजाइश नहीं रहेगी। ऐसे में शायला को काफ़ी गुस्सा आया, इसलिए वो वक्त से पहले ही घर वापस आने की करती है ताकि यहाँ पर आकर वो समीन को उसकी औकात याद करवाए और ऐसे में इरहा को भी समीन के खिलाफ करे। तो सबसे पहले वो इरहा की तरफ रुख करती है, उसे बताती है कि सुतेली माँ सुतेली होती है, वो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहती। लेकिन इरहा अब समीन के खिलाफ एक भी बात सुनना नहीं चाहती, इसलिए फ़ौरन से पहले अपनी पुप्पो को टोक देती है। ऐसी बात नहीं है, मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, वो अच्छी अच्छी बातें बताती हैं मुझे। आप लोगों से हेट करती हैं, आप लोगों को अच्छा नहीं समझती। प्लीज़ मेरी मामा के बारे में ऐसी बातें मत किया कीजिए। अब तो समीन शॉक्ड रह गई, उसे कमाल की बातें याद आने लगी कि समीन इस घर में अपने कदम मजबूत कर रही है और अब समझ आ चुकी है शैला को कि समीन को यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन शैला को लगता है ये काम मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं। तभी तो वो आज से ही काम करना शुरू कर देती है। समीन जो कि किचन में मुलाजमा के साथ मौजूद थी, खाना बनवा रही थी, तो उसके पास किचन में चली गई। ये क्या हरकत है, पहले इरहा को मेरे खिलाफ कर दिया, मुलाजमीन के कान भर रही हो, उन्हें मेरे खिलाफ करना चाहती हो। तो समीन हैरान रह गई, आप गलत समझ रही हैं, मैं तो खाना बनवाने आई हूँ, हम तो खाना बना रहे हैं, मैंने तो कोई फजूल बात नहीं की इनसे। अब ऐसे में कैसे शहला मान जाए, वो तो सबकी नज़रों में समीन को बुरा बनाना चाहती है, तो फिर इल्ज़ामात तो ज़रूर लगाएगी। इदरान ने जब समीन से लड़ते हुए देखा शैला को, तो फ़ौरन से पहले उसे बुला लिया। ये क्या हरकत है, हमेशा मेरी बीवी को कटहरे में क्यों खड़ा करती हो, क्यों उस पर इल्ज़ामात लगाती हो। शैला ने कहना चाहा कि ये औरत तुम्हें हमसे दूर करना चाहती है, ये हमारी अच्छा नहीं चाहती, ये हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं चाहती। लेकिन इदरान शटअप कॉल दे देता है कि तुम मेरी फैमिली से एटलीस्ट दूर रहो। वो क्या चाहती है क्या नहीं, कैसी है कैसी नहीं, मैंने गुजारा करना है उसके साथ, तुमने नहीं। ये कहते हुए इदरान तो यहाँ से चला गया और शैला शैला तो देखती रह गई कि इदरान में इतना बड़ा बदलाव इतने थोड़े दिन में भला कैसे आ गया। यहाँ पर तो आज गयूर साहिब भी कुछ नहीं कह पाए। खैर इदरान जो कमरे में गया तो समीन इसको देखकर काफ़ी खुश थी कि इदरान उसके लिए स्टैंड लेता है, उसकी इज्जत ना सिर्फ करता है बल्कि करवाना भी जानता है। ऐसे ही रात के वक्त सोने से पहले अब इदरान समीन को बताने लगा, आप मेरी वाइफ हैं, आपकी रिस्पेक्ट करना मेरा फ़र्ज़ है और मैं लोगों से भी आपकी रिस्पेक्ट ही करवाऊंगा, कोई भी आपको जलील नहीं करेगा। तो ऐसे में समीन भी अब अपने दिल की बात करती है, आप हमेशा ही कुछ ऐसा कर जाते हैं, ऐसा कह जाते हैं कि आपके लिए इज़्ज़त मेरे दिल में और भी भर जाती है। अब इज़्ज़त का नाम लिया तो यहाँ पर इदरान हिचकिचाते हुए पूछ ही लेता है, और मोहब्बत। अब जितना हिचकिचाकर पूछा था इदरान ने, समीन उससे भी ज़्यादा हिचकिचाने लगी और बात ही बदल डाली। खैर इनमें ये हिचकिचाहट इनकी मोहब्बत को और बढ़ाएगी, इनके रिश्ते को और मजबूत करेगी। अगले रोज़ गयूर साहिब बेटे से ऑफिस में बात करते हैं कि जिस तरह से तुमने बहन से बात की ना बेटा, वो सब ठीक नहीं था। शैला समीन को पसंद नहीं करती, दोनों की आपस की बात थी, तुम इन्हें रफा दफा करते, घर का माहौल ख़राब मत करो। तो ऐसे में इदरान कह देता है, अगर घर का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते आप तो प्लीज़ कमाल और शैला को उनके अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दीजिए, मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, मुझे प्राइवेसी चाहिए। शैला ना सिर्फ समीन के साथ झगड़ती है बल्कि इरहा को भी समीन के खिलाफ करती है, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अब बाप बेटी से भला कैसे कह दे कि वो इस घर से चली जाए, इसलिए बाप कहने लगा, उसका इस घर से जाना इस मसले का हल नहीं है, हल ये है कि हम लोग एक गेट टुगेदर करें जिसमें तुम्हारे ससुराल वाले और शैला के ससुराल वाले भी शामिल हों, ताकि आपस में एक अच्छी सी गेट टुगेदर हो जाए, माहौल चेंज हो, एक दूसरे को समझने का मौका मिले। इदरान भी हमेशा की तरह बाप की ये बात मान जाता है और फिर एक अच्छी सी गेट टुगेदर प्लान की जाती है जिसमें समीन की बहनें भी शामिल हैं और फिर कमाल की फैमिली भी यहाँ पर आती है। अब यहाँ पर जो कमाल और उष्ना एक साथ है तो आमना सामना होना तो लाजिम सी बात थी। कमाल के तो उष्ना को देखकर पसीने छूटने लगे, उसने तो सोचा ही नहीं था
कि उष्णा भी यहाँ पर आ टपकेगी। खैर यहाँ पर उष्णा और कमाल दोनों ने एक दूसरे को देख लिया और उष्णा को मालूम पड़ गया ये कामरान नहीं, कमाल है, शैला का हस्बैंड है, समीन का नंदोई है। खैर यहाँ पर क्या ही कह सकती है उष्णा भी। वो समीन को भी फिलहाल इसके बारे में नहीं बताएगी ताकि यहाँ का माहौल खराब ना हो जाए। समीन इदरान और इराहा के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेगी। इराहा के लिए ये वक्त एक क्वालिटी टाइम होगा। है इस वक्त के बाद समीन और इदरान भी एक दूसरे के मज़ीद करीब आएंगे और ये चीज़ शैला से बर्दाश्त नहीं हो रही। उसे लग रहा है कि वाकई समीन उससे ये सब कुछ छीन रही है। एक दिन उसकी तो इस घर में जगह भी ख़त्म हो जाएगी और उसे किसी और जगह ही कमाल के साथ शिफ्ट होना पड़ेगा। खैर शैला की हरकतें ऐसी रही तो फिर ऐसा ही होगा। लेकिन अब वक्त है एक और ट्विस्ट का। अब समीन और इदरान जो एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, एक दूसरे में इंटरेस्ट दे रहे हैं, एक दूसरे में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत जल्द एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे। और जब ये रिश्ता मोहब्बत तक पहुंचेगा तब इनमें आएगा ट्विस्ट शाजिर की शक्ल में। शाजिर यहाँ पर वापस आएगा और फिर वो समीन को हासिल करना चाहेगा। सो ड्रामे में एक के बाद दूसरा ट्विस्ट हमारा मुंतज़िर है जो कि देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखना ये है कि शाजिर की खोखली मोहब्बत समीन का घर खराब करेगी या नहीं। क्या इदरान वाकई समीन के सामने सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा और शाजिर को मात मिलेगी, या फिर शाजिर की बातों में आ जाएगा और समीन को ही घर से निकलना होगा। ड्रामे में ट्विस्ट तो बहुत ज़बरदस्त आने वाले हैं जो कि आपसे फर्दर एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।